स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरदार की लोहारी डी हिंसा मामले में जेल में बंद कैदियों से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 24 सितंबर को मुलाकात की थी और उसके बाद नायक ने आरोप लगाया कि जेल में बंद महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। महिलाओं के संवेदनशील अंगों पर चोट के निशान भी मिले और उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग, राज्यपाल को पत्र लिखकर तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव सहित पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर अब राज्यपाल रामेंडेका ने गृह विभाग से जानकारी मांगी है। बता दें कि राज्यपाल रामेंडेका के अपर सचिव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर लोहारीडीह मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और आवश्यक कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है। तो महिला आयोग ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में ये जानकारी सामने आ रही है। तो गृह विभाग से ये जानकारी मांगी गई है। तो रामेंडेका के अपर सचिव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर लोहारीडीह मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की और छत्तीसगढ़ महिला राज्य आयोग राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है। तो राज्यपाल रामेंडेका ने संज्ञान लिया है मामले का। महिला आयोग ने राज्यपाल को पत्र लिखा और घटना की जानकारी दी, साथ ही साथ इसमें एक्शन लेने को भी कहा गया था, मांग की गई थी, कार्रवाई की मांग की गई थी। तो कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो रायपुर से एक खबर सामने आ रही है और राज्यपाल ने अब इस पर संज्ञान लिया है। बता दें कि जेल में बंद महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटने का मामला और अब इस पर राज्यपाल रामेंडेका ने संज्ञान लिया है। तो महिला आयोग ने राज्यपाल को पत्र लिखा। राज्यपाल रामेंडेका ने अब मामले का संज्ञान लिया है और कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में अपडेट सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अब इस मामले में क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो कार्रवाई की मांग की गई थी उसके जवाब मांगे जा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि ये कवर्धा का लोहारीडीह गांव का जो मसला है ये काफी विवादित हो चुका है और राजनीतिक मसला ये बन चुका है। और इसमें कहीं न कहीं जो है ग्रामवासियों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से उनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है और इंसाफ की मांग अभी भी करते आ रहे हैं और जिसको लेकर साहू समाज भी काफी नाराज दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। और इसमें बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि महिला आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। महिलाओं के साथ भी बर्बरता पूर्वक पुलिस द्वारा जो है उनको मारा गया था और महिलाओं का गंभीर आरोप जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है कि उनके
प्राइवेट पार्ट में भी जो है पुलिस द्वारा पिटाई की गई है। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। इसको महिला आयोग ने गंभीरता से लिया था। महिला आयोग की टीम ने जेल में जाकर जो महिला बंद है तो उन लोगों से मुलाकात की थी। उसके बाद महिला आयोग द्वारा जो है पत्र लिखा गया था राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, हर सभी मतलब बड़े उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया था महिला आयोग द्वारा। तो राज्यपाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को जो है नोटिस जारी किया है कि इस पर जो है पूरी जानकारी राज्यपाल को भी अवगत कराए और साथ ही साथ जो भी अपडेट हो उसको महिला आयोग को भी अवगत कराया जाए। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल, गृह विभाग से जो जानकारी मांगी गई है, तमाम जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं सभी को पत्र लिखा गया और इसकी जानकारी दी गई। कब तक इस पर कुछ संज्ञान लिया जा सकता है? क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी मिल रही है? क्योंकि सियासत से काम नहीं बनता है। जी, लोहारी की घटना जो हिंसा हुई थी इसमें अब पूरी तरह से सियासत हावी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ सरकार भी इस पर कह रही है कि सिर्फ इस मुद्दे को उछाला जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन कहीं न कहीं सरकार अपनी पूरी कार्रवाई इस पर कर रही है। वही विपक्ष की बात और करे तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, गंभीरता से उठा रहा है और साथ ही साथ जो है इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है कि जो पुलिस अधीक्षक थे अभिषेक पल्लव उनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष लगातार जो है सरकार को निशाने पर घेर रही है कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और खबर है रायपुर से, जहां सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त के लिए डीए अभ्यर्थियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने से आक्रोशित डीए अभ्यर्थियों ने जल सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान खींचा और इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। अभ्यर्थियों ने बताया डीए और डिप्लोमा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार जल्द सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से टूटा धरना स्थल पर हजारों संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर बवाल लगातार जारी है। जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो शुरू कब से कई दिन हो चुके हैं, 2 अक्टूबर से बताया जा रहा है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कोई भी इस मामले में पूछने वाला नहीं। जी आपको बता दूं कि ये जो डीएड के अभ्यर्थी हैं इनके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हो चुका है, हाई कोर्ट से भी आदेश हो चुका है। इन लोगों का गंभीर आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि हम लोगों या तो सरकार जो है क्या सरकार जो है कोर्ट से बड़ा हो गया है, ऐसा आरोप जो है अभ्यर्थियों द्वारा लगाया जा रहा है। इसी सब के तहत उन लोगों का अनोखा धरना प्रदर्शन कल देखने को मिला। जो है वो लोग जल सत्याग्रह करके जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहे हैं। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। और वहीं सरकार की बात करें तो उनका आरोप है कि सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार कोर्ट के आदेशों को की अवहेलना कर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप जो अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या वजह है? शासन प्रशासन क्यों आंखें मूंद कर बैठे हुए, कान बंद कर बैठे हुए हैं? यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, किसी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की? जी आपको बता दूं कि इस मामले में बीच में पहल हुई थी सरकार की तरफ से, कुछ बातें बन नहीं पाई। इन लोगों से जो है काफी दिनों से ये लोग धरनारत हैं ऐसे और काफी संख्या में लोग हैं। और वहीं बात करें शिक्षा विभाग की तो शिक्षा विभाग में करीब लगभग 35,000 पद खाली है, जो जिसके लिए शिक्षा बाधित हो रही। छत्तीसगढ़ में आए दिन विपक्ष भी इस पर निशाना साधते नजर आता है कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कहीं न कहीं सरकार को इस विषय में गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं आरोप में जो अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी बातें सही है कि हम लोगों का निराकरण कर देना चाहिए। ऐसे में जो है इन लोगों की तरफ से भी कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन जो है सरकार नहीं कर रही है। ये तमाम तरह के आरोप अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से मनोज बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन अब जब ये धरना दे रहे हैं, साथ ही साथ इच्छा मृत्यु की मांग भी करेंगे, तो क्या ये सोल्यूशन है? क्या इसको बैठ के बातचीत सरकार को करने की जरूरत नहीं लग रही है? क्योंकि अगर एक बार नहीं हो पाई है बात तो दोबारा तिबारा बैठ के वो बात कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तादाद में लोग हैं और मांगे भी कहीं ना कहीं हम देखे जायज है।
जी जी बिल्कुल जूही आपको बता दूं कि जब मामले के लिए जो है कोर्ट में संज्ञान आया, कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है सरकार को कि इन लोगों के निराकरण किया जाए, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार के लिए भी ये बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। किसी न किसी बात को लेकर जो है काफी ज्यादा संख्या भी इन लोगों की है। कहीं न कहीं सरकार की कलम कहीं न कहीं निश्चित रूप से फंस रही है, तभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वहीं बात करें अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थियों द्वारा गंभीर आरोप भी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि हम लोगों की मांगों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और कोर्ट के आदेशों का जो है पालन नहीं सरकार कर रही। इस तरह के गंभीर आरोप भी बराबर सरकार क्या वजह है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से जब आदेश दिए गए हैं, सरकार पीछे क्यों हट रही है? अब ये तो देखिए राजनीतिक विषय बन चुका है कि क्या सरकार के का दांव पेच इसमें फंस रहा है भारी संख्या में ये। और इसके पहले भी जो कुछ तमिलियन जो है शिक्षक अभी जो है बैठे हुए हैं, उनका भी निराकरण करना है, तो इन लोगों की तादाद भी काफी लंबी है। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में इस समय शिक्षकों की सख्त जरूरत भी है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का कुछ दांव पेच जरूर फंस रहा है, जिस वजह से इन लोगों को नियुक्ति का मामला जो है लंबित पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में 34 उपायुक्त और सहायक आयुक्त आबकारी समेत जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें 16 उपायुक्त और सहायक आयुक्त आबकारी समेत 13 जिला आबकारी अधिकारी भी बदले गए हैं। राजधानी रायपुर के उपायुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी को भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दुकानों में ओवर रेट पर शराब बिक्री और कोचियागिरी को बढ़ावा देने की शिकायत पर उन्हें हटाया गया है। नए रायपुर के नए उपायुक्त आबकारी होंगे अब रामकृष्ण मिश्रा। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, आबकारी विभाग में तबादले, कई सारे उपायुक्त के जो है तबादले किए गए हैं, बदले गए हैं, क्या वजह रही? जी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा प्रमुख मुद्दा बना रहता है। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से शराब यहाँ पर भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे शराब की ज्यादा खपत भी है। ऐसे में जो है आपको ये भी बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में सरकार घोटाले के आरोप लगे हुए हैं पूर्ववर्ती सरकार पर, और वो ये काफी बड़ा मसला सामने निकल कर आया। और बार बार इस जो वर्तमान सरकार है इस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दुकानों से ओवर रेट बेचा जाता है, शराब के दामों में ज्यादा रेट लगा के जो है हितग्राहियों को मिलता है। और साथ ही साथ कोचिए जो अवैध शराब बेचते हैं उनको कोचिया बोला जाता है, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस सब वजह से सरकार सख्ती दिखाते हुए आज बड़ी तादाद में 34 लोगों का तबादला जो है सरकार राज्य शासन द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई। लेकिन क्या ये तबादले कराए जाने से इस तरह के जो घटनाएं सामने आती है लगाम लग सकता है, या फिर कुछ और भी करने की जरूरत है? जी जूही, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अब इसमें भारी संख्या में जो तबादले हुए हैं, इसमें 19 जो है उपायुक्तों के तबादले हुए हैं, 13 जो है जिला आबकारी अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो कहीं न कहीं थोड़ी सी कसावट देखने को मिल सकती है। और शराब की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शराब की खपत भी बहुत ज्यादा है, भारी मात्रा में यहाँ पर शराब की खपत होती है। ऐसे में हमेशा ये विभाग विवादित विभाग बना रहता है। पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर भी काफी गंभीर आरोप इस सब को लेकर लग चुके हैं, और वर्तमान सरकार के ऊपर भी आए दिन लगातार जो है ओवर रेट की शिकायतें, कुर्सियों की संख्या बढ़ना, ये तमाम बातें सामने निकलकर आए दिन आती रहती है। इस वजह से राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 लोगों का तबादला किया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आबकारी विभाग में ये तबादले 34 उपायुक्त और सहायक आयुक्त बदले गए हैं, और शराब, अवैध शराब के जो मामले सामने आते हैं उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई। बढ़ते हैं आगे, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सहकार से समृद्धि 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप कार्यशाला में शामिल हुए। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय समीक्षा की। 4 नवीन जिला सहकारी बैंक के गठन की प्रक्रिया भी शुरू। राज्य के 8,36,000 से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। तो रायपुर से यह खबर सामने आ रही, केदार कश्यप ने विभागीय समीक्षा की है और 4 नवीन जिला सहकारी बैंक के गठन की प्रक्रिया भी शुरू। अपने जो स्थिति थी और अब सहकारिता को विशेष तौर पे
हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने फोकस किया है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता का कार्य क्षेत्रों को हम बढ़ाएं और जिस चीज़ से लोगों को तैयार भी करें। अभी जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि केवल हम धान खरीदी तक सीमित न रहें, हमारा मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो या लघु और उपज की दृष्टि से भी हम अपने आप को साबित करें। और वैसे तो कर ही रहे हैं, लेकिन और उसको बड़े स्केल पे हमको करना है, उस दृष्टि से हम लोग इसमें कार्य योजना बनाए हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर जो हम अल्पकालीन जो ऋण देते हैं, लगभग अभी मैं देख रहा था लगभग 6,700 करोड़ से ऊपर का अल्पकालीन ऋण इस वर्ष दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक सबसे अच्छा उदाहरण अल्पकालीन ऋण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रस्तुत करता है। और इस दृष्टि से हम और क्या अच्छा हो सकता है, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हमारे इस वर्ष का जो नया लक्ष्य है, 500 हम नए पैक्स का निर्माण हम करेंगे, स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश। और बलौदाबाजार में गरबा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने शिरकत की। टंकराम वर्मा ने कहा कि नृत्य कला संस्कृति और अपने लोक पारंपरिक पर्वों को सहेज कर रखने वाले छत्तीसगढ़ की संस्कृति भारत ही नहीं बल्कि विश्व में हर कोने कोने में अलग पहचान बन चुकी है। ऐसा अलौकिक संस्कृति का नजारा देखने को मिला नवरात्र पर माता रानी की सेवा में। गरबा उत्सव बलौदाबाजार में हर जगह हो रहा है और बड़ी संख्या में गांव-गांव से भक्त यहां आ रहे हैं। बलौदाबाजार के विधायक और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा गरबा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जहां उन्होंने गरबा भी किया और प्रतियोगी को सम्मानित भी किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारी आदि शक्ति गरबा समिति जो है मेरी पहचान नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत सुंदर आयोजन, और इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ की कृपा सब पर बनी रहे, सबको आशीर्वाद मिले, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आई, ये मेरी मंगल कामना। और खबर बलौदाबाजार से, जहां कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित 4 शिक्षकों और 2 सर्वेंट पर सख्त कार्रवाई हुई। उनको शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो कलेक्टर की यह बड़ी कार्रवाई। रुक करते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री दयाल दास बघेल कॉलेज के छात्रों से चर्चा करते हुए दिख रहे हैं और इस वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए भूपेश बघेल ने मंत्री दयाल दास पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जनता की मांग पर हमारी सरकार ने नांदघाट में कॉलेज शुरू किया। कॉलेज 1 साल सफलतापूर्वक संचालित भी हो चुका है और अब माननीय मंत्री और नवागढ़ के विधायक दयाल दास बघेल इस कॉलेज को स्थानांतरित करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि और मंत्री जी के तेवर देखिए, स्थानांतरण का विरोध कर रहे छात्रों से कह रहे हैं कि यहीं चलाना है तो जमीन भी तुम लोग ले आओ और पैसा भी। वहीं वहां के लोगों ने बताया कि सारा खेल एक पेट्रोल पंप और कुछ काम धंधों की तरक्की का है। बढ़ते हैं आगे खबर कांकेर से, जहां चारामा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम जेपरा में एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। जमीन विवाद को लेकर गांव में हुक्का पानी बंद करने का फरमान भी जारी किया गया। वहीं हुक्का पानी बंद करने मुनादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई। चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम जेपरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा नारायणपुर के नेंदूर थुलथुली के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 माओवादियों में से 29 की पहचान कर ली गई है। इन 29 माओवादियों पर कुल 2 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह मुठभेड़ इस साल की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। बस्तर पुलिस द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार मारे गए माओवादियों में एक DKSJC और एक CYPC कमांडर, 3 DVCM, 14 PLGA कंपनी नंबर 6 के सदस्य, 2 DKSJC गार्ड और 6 एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं।
और वहीं बलरामपुर की ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट के मामले में फरार 2 आरोपी को पुलिस ने औरंगाबाद बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 70 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 10,000 नगद समेत 1 नग देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और इसके पहले पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर रमनलाल ने पूरे मामले का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बलरामपुर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 5 अलग अलग राज्यों दिल्ली, झारखंड, बिहार और पंजाब से 6 आरोपियों को पकड़े गए थे और इस आरोपियों से 2 करोड़ 40 लाख का जेवरात भी जब्त किया गया था। तो अलग अलग राज्यों से कई सारे आरोपियों को पकड़ा गया है। 70 लाख के जेवर और नगद भी इस दौरान मिले हैं, तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी। तो राजेश ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ये ज्वेलरी है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये हथियार भी पुलिस के हाथ लगे हैं। तो 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार हुए हैं और ये फरार बताए जा रहे थे लूटकांड के बाद से। और छत्तीसगढ़ का शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।